हेलो गाइस, अल्फ़ाबेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फरहान अहमद और आज हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में हम सीखेंगे फ़्लो कंट्रोल्स के बारे में। अब ये फ़्लो कंट्रोल होता क्या है? देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़्लो कंट्रोल्स का यूज़ होता है। कैसे कि मतलब हम जो कोड लिखते हैं, अब कोड जो हमने लिखा है तो वो मतलब जो एक स्टेटमेंट लिखी या एक ब्लॉक है कोड का, उसके बाद दूसरा ब्लॉक है, तो अब कौन सा ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो वो कौन डिसाइड करता है? फ़्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल में क्या क्या आता है वो बात करते हैं। तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहले आता है इफ़ एल्स। हम उसमें इफ़ एल्स में क्या करते हैं कि इफ़ एल्स में हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर सेटिस्फाई है तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करेगा, नहीं है तो कुछ और। ठीक है। और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, स्विच केस का यूज़ करते हैं और गो टू स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं अपन। तो ये सब तो थे फ़्लो कंट्रोल। अब सबसे पहले आज हम जो सीखने वाले हैं वो आज हम बात करने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में या इफ़ एल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि एक हम पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि इफ़ एल्स के कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे सिंपल फॉर्म जो है इफ़ एल्स का वो है केवल ओनली इफ़ स्मॉल में। इफ़ का यूज़ करते हैं हम। इफ़ के बाद हम एक स्टेट वो एक्सप्रेशन देते हैं कि ये अगर एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो तो आगे का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करना। ठीक है। अगर नहीं तो कुछ मत करना। ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है इफ़ एल्स का, इफ़ ओनली इफ़। ठीक है। इधर क्या होगा? अगर ट्रू होगा, अगर देखो ये अगर ट्रू है तो ये वाला कोड ब्लॉक रन करेगा, अगर नहीं तो ये नहीं करेगा। अब दूसरी जो स्टेटमेंट आती है कि इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स की क्या ज़रूरत है कि भाई, तो हम एक जैसे कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है अपना, ये हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो क्या क्या रन करें, ये वाला कोड रन कर दे। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि अगर नहीं हो ये ट्रू तो हमें क्या रन करना है, क्या यूज़र को जो आप है तो उसको क्या देना है मतलब आउटपुट में, तो हम एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। एल्स का ब्लॉक फिर रन कर देंगे अपन, है ना। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हुए, ट्रू वाले इधर आएगा, अगर फॉल्स है तो इधर आएगा। ठीक है। अब तीसरा आता है इफ़ एल्स लैडर। अब इफ़ एल्स लैडर क्या है कि हम अब एक इफ़ और एक एल्स से अब काम नहीं चल रहा हमारा, तो हम क्या करें, हम मल्टीपल इफ़ और एल्स हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इफ़ और एल्स का मतलब कैसे कि एक इफ़ लिखा, फिर उसके बाद और कंडीशन हमें चेक करनी है तो एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। देखो कैसे इफ़ एल्स लैडर। सबसे पहले इस इफ़ एल्स लैडर में आता क्या है कि हम सबसे पहले देखो इफ़ से ही शुरुआत होती है, कोई कंडीशन होती है इधर। ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक रन करेंगे। अगर नहीं, हमें कहना है कि हमें एक और चीज़ भी हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो हम दूसरी चेक करो, तो एल्स इफ़ होता है, उसमें कंडीशन आती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो ट्रू निकलती है तो ये रन हो जाता है। अगर नहीं, जैसे ये वाली भी नहीं रन हुई, ये वाली भी रन नहीं हुई, ये वाली भी नहीं हुई, तो अब क्या करना है, तो एल्स एल्स ब्लॉक रन कर दो। और इधर हम मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल एल्स इफ का यूज़ अपन इधर कर सकते हैं, फिर लास्ट में एल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो ये अपना इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स लैडर हो गया। अब आखिरी में आता है एक नेस्टेड इफ़। अब आता है नेस्टेड इफ़। अब नेस्टेड इफ़ एल्स में क्या होगा कि आप सिंगल सिंगल इफ़ और एल्स से काम नहीं चलेगा। हमने इफ़ लिखा, कंडीशन चेक करी। ठीक है। अगर ट्रू तो उस कंडीशन के अंदर भी एक और इफ़। ठीक है। उसको चेक करेंगे, उसकी कंडीशन होगी। ठीक है। तो बात यह है कि मतलब मल्टीपल इफ़ होंगे, मल्टीपल एल्स होंगे, तो नेस्टेड फॉर्म ले लेता है ये।
तो ये नेस्टेड फॉर्म ले लेता है, तो इधर हम मल्टीपल इफ़ और मल्टीपल एल्स का इस्तेमाल करते हैं।